देखना, सबसे पहले आपने इसमें लॉगिन कर लिया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने गिटहब के थ्रू लॉगिन किया हुआ है, इसलिए मेरी जितनी भी आईडीज होंगी, मतलब जितने भी मेरे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स होंगे ना, डिप्लॉयमेंट्स वगैरह, मैं वहाँ से गिटहब से क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली सिंपल एक क्लिक में यहाँ पे इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग पहले प्रोजेक्ट को होस्ट करने की। ठीक है, तो हमने कोई अगर बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाया होगा तो मैं उसी को होस्ट करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर सबसे पहला स्टेप हमारा इसमें क्या है, गिट आपको प्रॉपरली आना चाहिए और गिट बैश के थ्रू आपको होस्टिंग प्रॉपरली आनी चाहिए। तो दो इसमें रिक्वायरमेंट रहेंगी आपकी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ना अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, कोई बढ़िया सा अगर प्रोजेक्ट है उसे हम लोग यहाँ पे होस्ट करेंगे। ठीक है, वैसे ये वाला मैं उनको ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट है, इसे हम लोग होस्ट करेंगे। ठीक है, करना कैसे है ये देखो, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, अब पहले गिट का मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गिट होता क्या है और कैसे हम लोगों को इसको इफेक्टिवली यूज करना होता है। ठीक है, गिटहब क्यों यूज होता है, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन होस्ट कर सकें, उनके वर्जन्स को मैनेज कर सकें। जैसे हमने किसी में कोई चेंज किया वर्जन 1, फिर हमने कुछ चेंजेस डिलीट कर दिए और मुझे वापस से वो फाइल चाहिए अपनी, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गिटहब में जितने भी चेंजेस आप करते हो सारे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि कब हमने क्या क्या चेंजेस किए हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैं गूगल इसके डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले आपके पास गिटहब अकाउंट होना चाहिए, जो कि आपके पास है। लॉगिन कर लेना, उसके बाद गिट बैश को डाउनलोड करना होता है अपने सिस्टम में। गिट बैश कैसे गिट बैश को डाउनलोड करने का स्टेप बड़ा सिंपल है। यहाँ पे लिखना है गिट बैश, एंटर करना है। जैसे आप VS कोड को इंस्टॉल करते हो नेक्स्ट नेक्स्ट करके, वैसे ही आपको इसको भी इंस्टॉल करना है 64, या फिर क्लिक हियर टू डाउनलोड। इससे क्या होता है, आपके सिस्टम का जो भी वर्जन है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके सबसे बेस्ट रहेगा उसको डाउनलोड कर देता है उसे। नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दोगे, कर लोगे इतना। इसके बाद जब भी आप राइट क्लिक करोगे किसी भी फोल्डर के अंदर, तो आपको यहाँ पे गिट ओपन गिट बैश शेयर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यही आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिट बैश ओपन हो जाएगा। गिट बैश ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं जिनको रन करना होगा। देखो अभी हम होस्टिंग नहीं कर रहे हैं, वर्सल पे होस्टिंग करेंगे गिटहब पे डालकर। ठीक है, तो गिटहब पे पहले होस्ट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गिट एड डैश डैश ए। ओके, हमारे इसमें देखो मेरे को एरर दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो अब स्टार्टिंग से, मतलब अब अगर आप इसको ओपन करोगे ना, इसको स्टार्टिंग से अगर ओपन करोगे तो आपको क्लियर ही मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, इसमें भी कोई भी कमांड रन नहीं हुई है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहली कमांड है आपकी गेट इनिट। गेट इनिट से क्या होता है, आपके इसमें गिट की रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो जाती है, एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन रखती है आपकी फाइल्स की, कब आपने क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं, कैसे कैसे आपने चेंजेस किए, कौन सा वर्जन आपकी फाइल का भी है, कितने कमिट्स किए हुए, सारे चेंजेस में रहते हैं। आप किसी भी अगर आपने जो भी चेंजेस किए हुए हैं इनकी लिस्ट पूरी की पूरी रहती है वहाँ पे।
किसी भी कमिट से आप उस वर्जन को दोबारा से क्या कर सकते हो, वापस से ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे गिट इनिट का मतलब समझ में आ गया। देन करना है गिट एड डैश डैश ए। इसका मतलब है कि गिट के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे एक गिट इग्नोर नाम की फाइल भी आपको दिख रही होगी। गिट इग्नोर में हम उन फाइल्स का डिटेल्स देते हैं जो हमें ऐड नहीं करनी है। जैसे यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स भी होगा, देखना है नोड मॉड्यूल्स क्यों करा हुआ है हमने यहाँ पे, ताकि नोड मॉड्यूल्स को उसके अंदर उसको नहीं डालना है ये बताने के लिए। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल्स कभी भी आप गिट में नहीं डालोगे, इससे क्या होता है बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी और जीबीज में पहुंच जाती है, तो वो फिर क्या करता है जल्दी आपका गिटहब पूरा का पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग गिट एड डैश डैश ये कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है गिट कमिट डैश एम इनिशियल कमिट एंटर करना है। कमिट करने के बाद यहाँ पे आपकी जो फाइल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपने चेंजेस किए हुए हैं वो सारे के सारे ऐड हो चुके हैं। अब ये पुश करने के लिए रेडी हैं हम। ठीक है, लेकिन पुश करने से पहले हमें क्या करना है, अपनी गिटहब की फाइल में, गिटहब प्रोफाइल में यहाँ पे जाना है। ठीक है, गिटहब, ठीक है, गिटहब, इसमें हम लोगों ने साइन अप कर लिया था। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपनी रिपोजिटरीज में जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अच्छा, यहाँ पे मेरी एक फाइल पहले की बनी हुई है तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ताकि ये मैंने समझाने के लिए बनाई थी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डिलीट दिस रिपोजिटरी, आई वांट टू डिलीट दिस, आई अंडरस्टैंड। डिलीट दिस रिपोजिटरी। ठीक है, क्लियर है ना। इसके बाद देखना, अब जब भी आप ओपन करोगे अपना गिट तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपके यहाँ पे रिपोजिटरीज नहीं होंगी तो आपको नहीं देखने को मिलेंगी, तो रिपोजिटरीज हियर का आएगा। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी का आइकन बना हुआ है, इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले न्यू रिपोजिटरी में क्लिक करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रोजेक्ट है तो फाइवर क्लोन। ठीक है, कोई भी नाम दे देना जिस नाम से आपको चाहते हो आपकी वेबसाइट आए। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्रिएट रिपोजिटरी करूंगा। क्रिएट रिपोजिटरी करने के बाद यहाँ पे मैं इसका जो रिमोट यूआरएल है, मुझे रिपोजिटरी का जो यूआरएल है ना वो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं गिट में, यहाँ पे हम ना जो कोड है वो सारा का सारा डालने वाले हैं। जैसे पता तो होना चाहिए कहाँ पे डालना है, किस रिपोजिटरी के अंदर डालना है, तो हमें इस रिपोजिटरी के अंदर डालना है। इसकी डिटेल हम अपने पैच को दे देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इसकी इंफॉर्मेशन भी गिट में स्टोर हो जाएगी। एंटर करना है, उसके बाद गिट, देखो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे गिट पुश कर देते तो ये क्या हो जाता, पुश हो जाता, लेकिन मास्टर ब्रांच से कभी पुश नहीं करते। इससे क्या होता है आपके डायरेक्ट मेन ब्रांच में चेंज हो जाते हैं, तो वहां पे बहुत बार क्या होता है एरर्स वहां पे देखने को मिलते हैं हमें। तो हमें क्या करना है, एक नई ब्रांच क्रिएट करनी है, इसका नाम होगा डेव डैश बी डेव। यहाँ पे आप अपना नाम लिखो, कुछ भी लिखो, कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये, हाँ आपको बस अपने जो डेव ब्रांच है एक ब्रांच क्रिएट करनी है। तो एक नई ब्रांच क्रिएट करेगा और उसमें हमें यहाँ पे स्विच कर देगा। मास्टर में थे, अब आ गए डेव में। यहाँ पे अगर आपने अपना नाम लिखा होता तो यहाँ पे आपका नाम आता। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ब्रांच में अपने कोड को पुश करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे गेट पुश ओरिजिन डेव और एंटर करूंगा। एंटर करने से क्या होगा, ये कोड मेरा पुश हो जाएगा। अब मैं यहाँ रिलोड करूंगा ना तो मुझे ये कोड नहीं देखने को मिलेगा, मुझे मेरी फाइल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी कुछ ऐसे। क्लियर, ये मेरे यहाँ पे फाइल्स आ चुकी है सारी की सारी। जितना भी कोड था नोड मॉड्यूल्स को छोड़कर, अच्छा नोड मॉड्यूल्स में दोबारा से इंस्टॉल कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैकेज.json है, उसमें npm इंस्टॉल लगाऊंगा हो जाएंगे इंस्टॉल। क्लियर, अब करना है डिप्लॉयमेंट। सर जो फाइल अपलोड की वो ओपन ये पे है ये वाली, यहाँ पे जाके ओपन कर सकते हैं। जो फाइवर वाली, हाँ ये तो है सारसी के अंदर सारा कोड है। क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। ये कंपोनेंट वगैरह सब बनाए तो थे हमने।
अबाउट पेज, होम पेज सब बनाया हुआ है ना, ये देखो आया ना ये वीडियो। कोड जैसा क्यों आता है? क्या मतलब सीधा जो वेबसाइट बना वेबसाइट ओपन होनी चाहिए ना, आने चाहिए ना, ये कोड दे रहा होता है। ये होस्टिंग करने के लिए है, ना कि देखो डिप्लॉयमेंट और होस्टिंग दोनों अलग अलग चीजें। कोड को रखता है आपका, एक फाइल इसने करी, कोड को डिप्लॉय नहीं कर रहा है। तो कोई अगर हमें देखेगा चीजें तो वो कोड थोड़ी ना हाँ रन करेगा, तो अभी आ रहा हूँ मैं, धीरे धीरे उसमें आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपने कोड होस्ट कर दिया, कभी भी हो ना आपको यहाँ पे होस्टिंग करनी है तो यहाँ पे आपने जो कोड है वो तो रख दिया कहीं पे भी। इसका ना एक पेमेंट हम लोगों को देना पड़ता है। किसी भी चीज को अगर आप होस्ट करते हो तो उसका हिडन कॉस्ट होता है, कुछ ना कहीं से उनका कोई ना कोई बिजनेस मॉडल होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो आपने ये सब कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे होस्टिंग का यहाँ पे हम लोगों को फ्री मिलता है, लेकिन अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हमको यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करनी है। तो डिप्लॉयमेंट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, इम्पोर्ट, ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपना अकाउंट है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और अपनी जो रिपोजिटरी है, ठीक है, उसका यूआरएल यहाँ पे देंगे। ठीक है, यूआरएल यहाँ पे देंगे, क्लियर। अब यहाँ पे इसको एंटर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसे मुझे क्या करना है, होस्ट करना है। क्रिएट प्राइवेट रिपोजिटरी नेम फाइवर क्लोन, प्रोजेक्ट नेम डज नॉट कंटेन डैश, हम लोग यहाँ पे डैश हटा देंगे, फाइवर क्लोन रखेंगे। क्रिएट करेंगे, क्या बोला, ठीक है, क्रिएट करेंगे। ठीक है, बाकी सिस्टम में जो होता है, यहाँ पे देखना अभी सारी चीजें हो रही है। देखो इंस्टॉलिंग डिपेंडेंट, सारा स्टेटस मिला है ना आपको, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, ट्रांसफॉर्म, जो भी करना होता है उसको बैकएंड वाला काम है। कुछ भी कोड आपको दिखना नहीं है, बस बटन क्लिक कर लो। ठीक है, कौन सा बटन क्लिक करना है वो याद रखना। देखो मेरी फाइल होस्ट हो चुकी है, क्लिक करोगे, ये लिंक आप सबको दोगे। ठीक है, ठीक है, ये लिंक कभी भी कोई बोलेगा आपने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाया, तो आप उसको अपना ये सिस्टम या फिर पेन ड्राइव में अगर दिखाओगे तो समझ जाएगा कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपको मतलब इसका नॉलेज नहीं है कोडिंग का। तो प्रॉपर लिंक बना के, क्योंकि हम वेब डेवलपर तो हम एक वेबसाइट तो होस्ट कर ही सकते हैं ना, इतना आना चाहिए, मस्त स्किल है। ठीक है, तो आप जब भी कभी रिज्यूम में भी प्रोजेक्ट डालोगे तो इस लिंक को ही डाल देंगे। ठीक है,